हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट साइंस के लिए है और वीडियो का क्रम है 22। चैप्टर हमारा 1 चल रहा है और चैप्टर 1 का भी हम लास्ट मोमेंट पहुंच गए हैं और यहाँ पे शुरुआत हो रही है फिर से आंकिक प्रश्नों की। और आंकिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 35 है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि इस लेंस से कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो बताइए वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दी है उत्तल लेंस की फोकस दूरी और ये भी दिया है कि इस लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है और प्रतिबिंब की स्थिति पूछी यानी वी का मान पूछा है। देखिए हम बताते हैं। सबसे पहली बात, हमने इससे पहले भी हमने बता दिया है किसी भी लेंस की फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि उत्तल लेंस अगर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है यानी धनात्मक ली जाती है। ठीक हो गया। और वस्तु तक की दूरी हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। ये बात हमने इससे पहले वीडियो में दर्पण जब हम समझा रहे थे तब भी हमने बताई थी कि वस्तु हमेशा बाईं ओर होती है, इसलिए हमेशा यू का मान माइनस लिया जाता है। राइट। तो जो जो सवाल में हमें दिया था वो हमने लिख लिया। देखिए फोकस दूरी हमें प्लस के 50, क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, इसलिए प्लस के 50 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिया है। और वस्तु तक की दूरी कितनी दूर रखी है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु तक की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं और ये माइनस के 25 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है और बाईं ओर की जितनी भी दूरियाँ होती हैं हमेशा ऋणात्मक ली जाती हैं। और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक हो गया। तब लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/b माइनस अपनी जगह पे 1/u की जगह पे कितना है, माइनस के 25, ये आ गया और बराबर 1/f। एफ का मान कितना आ गया हमारे पास, प्लस के 50, या 1/b और ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस बन जाएगा 1/25 और बराबर 1/50। जब 1/b का यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 1/25 इधर जाने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, तो 1/b बराबर आ जाएगा 50 लघुत्तम, तो 1 - 2 अर्थात 1/b बराबर -1/50। इस तरीके से b बराबर माइनस के 50 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस आने का मतलब ये है कि इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो बाईं ओर बनेगा और वो भी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। बाईं ओर होने की वजह से यहाँ पे माइनस आया है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा और वो भी बाईं ओर बनेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये तो था अंक का पहला क्वेश्चन आज का। आपके बाद दूसरा देखिए यानी क्वेश्चन नंबर 36। ये क्या कहता है, एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु, चलिए, दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो बताइए उसके प्रतिबिंब की स्थिति और उसका आवर्धन क्या होगा। एक बार फिर समझिए सवाल को क्या कहता है ये। एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु, यानी लेंस से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है। यानी 5 सेंटीमीटर दूरी पर जब वस्तु रखी थी तो वस्तु से 2 गुना बड़ा बना था प्रतिबिंब वस्तु का। यदि वस्तु को लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन क्या होगा। तो हम पहली स्थिति से देखते हैं। जब उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई यानी यू बराबर माइनस के 5 सेंटीमीटर, और चूंकि दुगना बन रहा था, 2 गुना लंबाई का बन रहा था, तो m बराबर 2, यानी जो प्रतिबिंब दुगना बनता है या तिगना बनता है वो हमेशा आवर्धन होता है, तो m बराबर 2 दे रखा है। ठीक हो गया। फार्मूला होता है हमारे पास m बराबर v/u। रेखीय आवर्धन का फार्मूला मैंने आपको बताया है। ठीक है। m की जगह पे 2 बराबर v का मान निकाल लेंगे यहाँ से और u का मान माइनस के 5, तो यहाँ से b का पक्षांतर करें तो b बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। तब लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। 1/f हम निकाल लेंगे। 1/v की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 10, और u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5, और जब यहाँ पे -5 डालेंगे और माइनस ही है तो माइनस प्लस हो जाएगा 1/5, तो यह 1/f इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 10 कितना हो गया, लघुत्तम हो गया, तो माइनस के 1 और प्लस के 2 हो गया। ठीक हो गया। या 1/f इज इक्वल टू +2 में से माइनस के 1 कैंसिल होंगे तो प्लस के 1/10 हो गया। तो यहाँ से f की वैल्यू पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास प्लस की 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी 10 सेंटीमीटर। यानी हमने पहली स्थिति से, इन सारी बात से हमने पहले क्या कर लिया, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लिया। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आ जाती है। ठीक हो गया। परंतु सवाल वाला क्या कहता है कि यदि वस्तु उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाए, यानी वो वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाए, तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। यानी यू का मान कितना सेंटीमीटर क्या दिया आप, जब 15 सेंटीमीटर, तो सेकंड स्थिति से क्या हो गया, यू बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर, और क्या पूछा, प्रतिबिंब की स्थिति यानी बी का मान पूछा है और आवर्धन एम का मान पूछा है। ये सारी बातें पूछी हैं। ठीक है।
चलिए यू बराबर हो गया -15 और एफ बराबर प्लस के 10 सेंटीमीटर, ये हमने पीछे ज्ञाती कर ली है। ठीक है, तो फिर से करके हम बी का मान निकालते हैं। तो 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से 1/b, और यू का मान चूंकि -15 है और माइनस से यहाँ पे है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/15 और बराबर 1/f का जो मान दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 1/b का मान निकालने के लिए 1/15 को उधर लेके जाएंगे, तो इधर जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/15 हो जाएगा। तो 1/b बराबर कितना आ जाएगा, 15 और 10 का लघुत्तम 30 हो गया, 10 या 30 3 और 15 दूनी 30 2 आ जाएगा। तो 1/b बराबर आ जाएगा 3 में से 2 क्या 1/30। तो b का मान निकालेंगे तो b बराबर प्लस के 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी ये हो गया अब जा कि अगर वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो दाईं ओर, प्लस आया ना, प्लस के 30 है तो दाईं ओर, तो दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति तो ये आ जाती है। ठीक हो गया। अभी और क्या पूछा था सवाल में, आवर्धन और पूछा था। तो आवर्धन m बराबर b अपॉन यू होता है। तो m बराबर b का मान कितना है 30 आ गया, और u का मान कितना था -15। 30 से 15 को काटेंगे तो -2 आ जाएगा। तो m बराबर कितना आ गया -2। तो माइनस हमें क्या बताता है, आवर्धन माइनस किसके लिए होता है, उल्टे प्रतिबिंबों के लिए। तो इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और जो उल्टे होते हैं वो तो वास्तविक होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया था, स्पष्ट है, प्रतिबिंब लेंस से दाईं ओर, क्योंकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो दाईं ओर ही बनते हैं। तो दाईं ओर बनेगा, और वो भी कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और जिसके लिए रेखीय आवर्धन कितना होगा -2 होगा। ये कंप्लीट जवाब हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया इसका। ठीक हो गया। अब नए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपता लेंस, यानी ये सवाल जो है अपता लेंस के लिए, जबकि ऊपर के दोनों सवाल उत्तल लेंस के लिए था। आप ध्यान से देख लीजिएगा। ध्यान रहे, मैंने बताया था इससे पहले सवाल में कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक ली जाती है, जबकि अपतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। यानी ये अपतल लेंस और उसकी फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये हमेशा ऋणात्मक ली जाएगी। देखो ये लिखा हुआ माइनस के। तो ध्यान रहे, आपको भी याद रखना है कि अपतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। चलिए, अपतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है वस्तु, तो यू का मान कितना हो गया, वस्तु तक की दूरी तो यू होती है ना, और यू कितनी होगी 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु। तो बताइए इसके बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब यानी बी का मान निकालना है। ठीक हो गया। तो फोकस दूरी तो होगी -20, यू का मान हो गया -30 सेंटीमीटर और बी का मान निकालना है। तो बस वही लेंस का फार्मूला, और लेंस का फार्मूला क्या होता है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से 1/v का मान तो हमें निकालना है, और माइनस यू की जगह कितना हो गया -30, ये रखा -30, और बराबर एफ की जगह 1/-20 हो गया एफ की जगह में। तो 1/b और माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, बराबर -1/20 हो गया। जब 1/30 को मैं उठा के इधर लेके जाऊँगा तो ये आ जाएगा, इधर जाने के बाद तो फिर माइनस हो जाएगा ये। तो 1/b बराबर आ जाएगा -1/20 और -1/30। तो 1/b बराबर 60 लघुत्तम हो गया, 20 या 60 3 और -2 आ जाएगा इस तरीके से। तो 1/b बराबर -3 और 2 -5/60 हो गया। तो b बराबर कितना आ गया, पलट दीजिएगा, जब इसको b को ऊपर लेके जाएंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, 60/5 आ जाएगा, 12×5 60। तो 5 से जब 60 को काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। और यहाँ माइनस आने का मतलब क्या है कि इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो बाईं ओर बनेगा। माइनस हमेशा बाईं ओर को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से करके प्रतिबिंब जो है अपतल लेंस के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसका ये जवाब आ जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये थे आज के सवाल। फिलहाल तो इस वीडियो में केवल इतना ही था, और नए क्वेश्चनों के लिए फिर नई वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।